मुतारफ़ हो चुका है। और जिस तरह से इस्लामाबाद की हुकूमत और जिस तरह के यहाँ के इदारे आज़ाद कश्मीर के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे हुकूमत लाने के लिए दरपे हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान में PTI की जो तब्दीली के असरात आज़ाद पाकिस्तान के अवाम देख चुके हैं, उसी तरह का कल्चर आज़ाद कश्मीर के अंदर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। और आज जो वस्ती हल्के के अंदर आफत आ चुकी है, जिसके लिए पूरा आज़ाद कश्मीर परेशान है। हमारे बहुत ही अहम बिजनेसमैन जिनको सरदार इलियास साहब और हमारे दोस्त क्लास फेलो सरदार सगीर साहब, जो मेरे क्लास फ़िलहाल मैंने चूँकि जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर डॉक्टर खालिद महमूद वफ़ात पा गए थे और उनकी कल कुरान ख़ानी रखी हुई थी, और वालदा मोहतरमा बहुत सीरियस हैं। मैंने सियासत की अमली सियासत से 2.5 साल पहले इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि मैं अमली सियासत में नहीं रहूँगा, और मैंने नौजवानों के लिए एक्टिविटीज़ बनाई। और अभी कश्मीर जो पीस लीग है वो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए करवाने जा रहा हूं, और उसके लिए भी अगस्त में मैंने शेड्यूल का ऐलान कर चुका हूं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ नौजवानों के लिए। मुझे सच्ची बात यह है कि सियासी इस सारे कल्चर से 30-40 साल के मुझे अब जो है ना इससे नफ़रत है और अफसोस है कि मैं इस सारे निज़ाम से मुझे कोई खुशी से नहीं आ रहा हूँ। मुझे जमात के हुक्म पे भी और बस्ती बाग के नौजवानों इंशाअल्लाह ताला 28 जुलाई को आइंदा 28 जून को अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करूँगा कि मैंने क्या करना है। उस वक्त तक वस्ती हल्के के अवाम से, हर गांव इलाके में, हर बरादरी कबीले से, और जो हमारी सियासी शख्सियात हैं उनके पास भी जाऊँगा, और जो भी मशावरत से फ़ैसला होगा उसका ऐलान 28 जून को करूँगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ बताता चलूँ कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया नौजवानों के सर पर, वस्ती बाग की तमाम बरादरियों कबीलों के नौजवानों के सर पर, तो मैं ये आपको बताऊँगा कि 25 जुलाई को बिम्बर से ताओबट से बिम्बर तक का नौजवान मेरी इलेक्शन कैंपेन में आएगा, और पाकिस्तान भर से नौजवान आएंगे। और मैं ज़्यादा दावा नहीं करता, लेकिन अगर मैंने इलेक्शन में फ़ैसला हो गया कि मैंने लड़ना है तो 25 जुलाई को मैं जीतने के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ताला जीतूंगा। मुझे यकीन है नौजवानों का, और हज़ारों नौजवान जो है वो मेरे साथ हैं और इस कैंपेन के अंदर शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, एक दो सवाल बताएं कि ये जो आपका आपस में जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे इजलास होगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन सी पार्टी, तमाम पार्टीज़ के होंगे या सिर्फ आपकी जो अपनी फैमिली उनके लोग हैं? देखिए, बदकिस्मती से अब पार्टियां तो रही नहीं हैं। फ़ैसले आज़ाद कश्मीर में माजी में भी बरादरियां करती थी, जो कि अफसोसनाक है। यहाँ पे जिस बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, नारमा बरादरी, उसके इस वस्ती हल्के में 32,000 वोट हैं, और यहाँ हमारी बरादरी से PTI में 12 कैंडिडेट थे, और वो उनको टिकट नहीं मिला। और वो सारे लोग जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो इस वक्त मायूस हैं, नौजवान। और सच्ची बात यह है कि उनकी डिमांड भी है, और जो दीगर बरादरियों के लोग हैं वो इस कल्चर से तंग है। मैं यहाँ पे दूसरा बड़ा कबीला यहाँ का मलदयाल कबीला है, और जिसके इस वक्त कैंडिडेट ज़िया कमर साहब हैं, वो भी नौजवान हैं, वो भी चेयरमैन हैं यूथ के, मैं भी चेयरमैन हूँ यूथ का, और वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बरादरी कबीले के जो आपस में क्लैशेज़ हैं इसको ख़त्म करें, मोहब्बत प्यार से इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे साथ जो होंगे वो सारे कबीले बरादरियों के लोग होंगे, और मैं अपनी फैमिली के लोगों को भी यकीन दिलाता हूँ कि इस मायूसी के आलम में मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी, अगर मेरे ऊपर एतमाद करेंगे तो आपके नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़, और एक बिलख़ुसूस बहुत बड़ा एहसास महरूमी प्रोफेसर अनवर कत्ल केस के हवाले से हुआ, जिसकी वजह से हमारे नौजवान लियाकत अनवर साहब जो जमात इस्लामी के हमारे रहनुमा थे, राना सरफराज साहब हमारे लीडर हैं, और वो एक फ़ैमिली पूरी ख़ानदान मुतासर है, और उन्होंने भी इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया। रात में उनके पास गया था, और उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद का इतने 4 साल हो गए, हमारे कातलों का इस वक्त तक सराग नहीं हो सका।
मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है और एक बहुत बड़ी इस वक्त परेशानी है, एहसास महरूमी है नौजवानों के अंदर, बेरोज़गारी है, यहाँ के नौजवान जो है वो मेरिट पे तकर्रियाँ नहीं हो रही हैं। और अभी जिस तरीके से साबका अदवार के अंदर होता था, इस दौर में भी NTS और ये होने के साथ साथ आखिर में जो भर्तियाँ हुई हैं, इस सारे पे एहसास महरूमी है। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला नौजवानों को साथ लेके मैं अहम इंशाअल्लाह ताला हम फैसले करेंगे और इन फैसलों में नौजवान शरीक होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने जो आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इसकी नौइयत क्या है? और अगर बिलफर्ज आपको आपकी जमात ऑन नहीं करती तो दूसरी सिचुएशन आपके पास जो दूसरा लाया अमल है वो क्या होगा? देखिए जी, दो जमात इस्लामी के फ़ैसले के मुताबिक मैंने कागजात जमा करवाने थे। कल ही उन्होंने रात मुझे बताया और मैंने अभी डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड बनवाया। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कल रात तक। कल जब उन्होंने हुक्म दिया मैंने कर लिया। और लेकिन जब मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाने के किया तो वस्ती हल्के के तमाम नौजवानों की तरफ से था कि अब कागजात वापस लेने के लिए ना जमा करवाएं। लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया है कि कल सारे नौजवानों की मुशावरत होगी और उस मुशावरत में देखें हम अवाम के साथ हैं। अकेले फ़ैसले जमात इस्लामी हम मुसलसल तरावी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी नहीं हुई है। 96 में भी हमें अगर कामयाबी हुई थी तो यहाँ की जो नारमा बरादरी है उसने एक मुतफ़िका फ़ैसला किया था और यहाँ बरादरियों की बुनियाद पे फ़ैसले होते हैं। आज एक मरतबा फिर नारमा बरादरी के किसी कैंडिडेट को किसी बड़ी जमात ने टिकट नहीं दिया तो हमारी 32,000 एक बड़ी आबादी है जिसके बड़े नौजवान हैं। अगर वो फ़ैसला कर लें कि भाई हमने निसार का साथ देना है या तराबी साहब का साथ देना है तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई बाहर से शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ नारमा बरादरी क्यों, यहाँ का मुग़ल बरादरी का नौजवान भी इस वक्त परेशान है, यहाँ की खक्का बरादरी का नौजवान भी है और जिसकी कोई बरादरी नहीं है, कमज़ोर है, उसके लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ। और ये बरादरी कबीले ये तो एक तारफ़ और पहचान है। लेकिन मैं कि 30-40 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर की आज़ादी के लिए और इस ख़ित्ते के अंदर जो 5 अगस्त के बाद जो वाक़ा हुआ है उसके लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों का, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों का जो रोल है वो बहुत मायूस कुन है। मैंने तो चकोठी की भी कॉल दी, आज तक हम लड़ते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुजरमाना गफलत इस वक्त कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं। मेरे टारगेट में अगर मैं ज़िंदा रहा, हालात ने इजाज़त दी तो सबसे पहले अपने मज़लूम भाइयों की आज़ादी के लिए कुछ करूंगा और इस खित्ते के मज़लूम और जिसकी कोई बरादरी कबीला नहीं है और जो मज़लूम है उसकी आवाज़ बनकर इस खित्ते के लिए हकीकी तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। क्या आपको कहा यह जा रहा है कि आप कागजात नामजदगी वापस अब ना लें, ये अब्दुल रशीद तरावी साहब पे अदम एतमाद नहीं है? मेरा ख़्याल है जो इस वक्त की इलेक्शन की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अब्दुल रशीद तरावी साहब हमारे कायद हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान में उनकी पहचान है। मैं जब इलेक्शन कैंपेन मैंने माजरत की है और उनसे बार बार माजरत की है, मेरी वालदा मौत व हयात की कश्मकश में है तो मैं टाइम नहीं दे सकता था। लेकिन जब इन्होंने मजबूर किया तो मैं हालात देख रहा हूँ कि महज़ जमात इस्लामी की बुनियाद पे ये सीट नहीं जीती जा सकती। यहाँ पे अगर सीट जीती जा सकती है तो यहाँ की नारमा बरादरी अगर एक फ़ैसला करेगी तो वो जीती जा सकती है। इसलिए कि यहाँ की मलदयाल बरादरी के रिप्रेजेंट यहाँ पे कमरजमान साहब करते रहे और बदकिस्मती से तनवीर इलियास साहब अब बरादरी का नारा लगा के मुग़ल बरादरी की एक बड़ी अक्सरियत, बड़े लोगों को, तमाम सियासी कारकुनान जो मुस्लिम लीग में थे, जो जिस पार्टी में थे, वो सारे उनके साथ खड़े हो गए हैं। और सिर्फ पैसे की बुनियाद पे कल क्या किसी का सियासी किरदार है तो मैं समझता हूँ कि कमरजमान साहब का और ज़िया साहब का इस बाग के अंदर हमारा लाख इख्तलाफ, मेरी ज़्यादा जंग उनके साथ रही है, लेकिन एक सियासी कारकुन है, उन्होंने लोगों को सहूलत दी है, उन्होंने थाना कचहरी के अंदर लोगों के साथ खड़े रहे हैं। इख्तलाफात उनकी सियासी पॉलिसी से मेरा हो सकता है, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि बाग के अंदर अगर किसी सियासी क़यादत ने कोई काम किया है तो वो सरदार कमरुज़्ज़मान साहब हैं। और आज अगर उनको लोग रिजेक्ट करके और बरादरी का नारा लगा के अगर आते हैं तो ये बाग की सियासत के लिए
बाग के अवाम के लिए और वस्ती हल्के के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि मुग़ल बरादरी के नौजवान जो है जहाँ जहाँ हैं, बिलखुसूस शहजाद साहब चूँकि वहाँ जनूबी बाग की आवाज़ हैं, तो वहाँ के नौजवानों को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा करेंगे। 56 पोलिंग स्टेशन जनूबी बाग के हैं और 56 पोलिंग स्टेशन पे मुझे यकीन है कि आज भी ज़िया कमर उसी तरह है। ये किसी ने गलत मशवरा इनको दिया है। मुझे मालूम है कि हर मुग़ल बरादरी के हर पोलिंग स्टेशन पे ज़िया उसी तरह से मुकाबला कर रहा है जिस तरीके से माजी में थे, और कमर साहब दोनों हल्कों में पूरी तरह कैंपेन के लिए वो उतर चुके हैं। मुझे यकीन है कि सियासी कारकुन जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोगों के पैसे और जो भी इनके साथ करीब आता है तो वो सोचता है कि ये बिक गया है। आज हर आदमी जो बंगों की तरफ जाता है और वहाँ की गाड़ी पे करीब आता है तो वही समझता है कि ये कितने लाख में बिका है, उसकी फ़रिश्तें बन चुकी हैं, किसकी क्या कीमत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेगैरती है और बहुत बड़ी बाग के इस वस्ती हल्के के अवाम के साथ ज़्यादती है। सियासी फ़ैसले होंगे और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला या सियासी क़यादत होगी। ये जो वक्ती तौर पे पैसे और दौलत और रोल पेल और एजेंसियों के सहारे पे अगर कोई आदमी आके ये कहना कहेगा हम हुकूमत में आएंगे, तो ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर कोई आदमी ये खेल खेलना चाहता है तो हम सुन लें इदारे भी यहाँ के आज़ाद कश्मीर के नौजवान अगर के इदारों की शक्ल में कश्मीर के हवाले से कोई सौदाबाजी करना चाहते हैं, कश्मीर फ़रोश करना चाहते हैं, कश्मीर को की वहदत को तकसीम करना चाहते हैं, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ आज़ाद कश्मीर का कोई भी नौजवान जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी।